इस साइड आ जाओ मैम, इधर आ जाओ इस साइड, बस दिख रहा है वहां से दिख रहा है पक्का। ठंड लग रही है? हाँ। भूख प्यास निद्रा? हाँ। चलिए, लास्ट हमने बात किया था मार्स के बारे में। किसके बारे में? मार्स यानी मंगल। क्या कहते हैं उसको? लाल ग्रह कहते हैं। कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है। अच्छा, इसके दो उपग्रह हैं मंगल के, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस कैसा है इसका? बड़ा। और डिमोस? मंगल का छोटा और सौर मंडल का भी सबसे छोटा। अगला लिखो बृहस्पति। अगला है आपके पास बृहस्पति। तो बृहस्पति की अगर बात करें, बातें नहीं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है? बृहस्पति। ये किससे निर्मित है भाई? ये ठोस भी है, द्रव भी है और गैसीय भी है। ठोस, द्रव और गैस से निर्मित। ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों से निर्मित। कौन? कौन? बृहस्पति। इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है? 95 हो गई है। कितने हो गए? 95 सैटेलाइट हो गए इसके पास, जिनमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है गैनीमेड। कौन? गैनीमेड सबसे बड़ा है। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? कौन सा? गैनीमेड। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है? गैनीमेड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? जुपिटर के पास। और सबसे छोटा किसके पास? मार्स के पास। ठीक है। छोटे वाले का नाम क्या है और बड़े वाले का? हाँ। ये जो उपग्रह बृहस्पति है, इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष 10 घंटे है, परंतु इसका घूर्णन काल सबसे तेज है। घूर्णन सबसे तेज करता है, ध्यान रखना बात। घूर्णन क्या करेगा? सबसे तेज। और परिक्रमण काल कितना है? 12 साल 10 घंटे। मतलब इस सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? जितने हमारे यहाँ 12 साल होते हैं और 10 घंटे होते हैं, उतना वहां पर एक ही साल होता है। समझ गए? यस या नो? और ये ऊपर से सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तीनों अवस्थाओं से निर्मित है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ठीक है। इसके पास उपग्रह कितने हैं? और ये बढ़ते रहते हैं वैसे। ठीक है। जैसे जैसे खोज की जाती है तो वैसे, पहले इसके पास 62 थे, फिर 79 हुए, फिर 82 हुए, फिर 91 हुए, फिर 95 पे हुई। ठीक है। अच्छा, अगला देखो शनि। अगला है सैटर्न। तब कर दो इसको। अगला लिखो शनि। तो शनि के बारे में लिखो, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। सबसे कम घनत्व, घनत्व वाला ग्रह। सबसे कम डेंसिटी है इसका। अच्छा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बताइए शाबाश। पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। और इसी कारण से ग्रेविटी भी इसकी ज्यादा है पृथ्वी की। सभी ग्रहों में से गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी का सबसे ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके ऊपर सर्वाधिक वलय है, वलय वाला ग्रह।
वलय समझते हैं? वलय का मतलब होता है रिंग, रिंग्स, रिंग समझते हैं? अच्छा, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, पेड़ की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है? जो पेड़ होता है, पेड़, उसकी एज का पता कैसे चलता है? भाई कितने साल का पेड़ है? कहाँ होती रिंग्स? पेड़ पे, पत्ते में, तना में, शाखाओं में, कहाँ पर? जड़ों में, कहाँ होती है? जड़ों में होते तुम्हारे यहाँ पेड़ हैं? होते? कैसे पता चलता है कितने साल का है? आधार कार्ड बनाते उसको? अच्छा, आपने कटा हुआ पेड़ देखा है? इस तरीके से होता है कुछ है, ऐसे ही होता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी रिंग्स होती है, ऐसे देखिए ऐसे। तो जितनी रिंग्स होती है उतने साल का पेड़ होता है, ठीक है? तो इसी को वलय कहते हैं। तो शनि के पास भी रिंग्स बहुत सारी है, 7-8 है कम से कम, ठीक है? तो सबसे ज्यादा रिंग्स वाला ग्रह है, वलय वाला ग्रह कौन? कौन? शनि। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह 146 चंद्रमा है इसके। कितने? 146 उपग्रह है इसके पास, 146 चंद्रमा है भाई, ध्यान रखें, ठीक है? इन सब में से जो बड़ा है 146 में से, वो है टाइटन। कौन है? टाइटन। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है? तो ये भी अब ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? चंद्रमा का मतलब है उपग्रह, ठीक है? सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास। पहले बृहस्पति के पास थे, पहले बृहस्पति के पास थे, इसके पास कम थे, ठीक है? अभी किसके पास हो गया 146? शनि के पास, ठीक है? जिनमें सबसे बड़ा कौन है? टाइटन, ठीक है? एक टाइटेनिया है, वो आगे किसी और का है, यूरेनस का है वो, ठीक है? अब कर दे इसको। अगला देखो, अरुण। अरुण बोले तो यूरेनस, ठीक है? यूरेनस ये जो है सबसे ठंडा ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्या कहते हैं इसको और बताओ? अच्छा, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? अरुण को ही कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है? मीथेन इसके ऊपर अधिक रहती है, मीथेन अधिक, इसी कारण से इसका जो रंग होता है कैसा होता है? हल्का हरा रंग होता है, हल्का हल्का सा, ठीक है? हल्के हरे रंग का ग्रह होता है ये, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। इसके पास उपग्रह जो है, उपग्रह कितने हैं? 27। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह है इसके पास। कितने उपग्रह हैं? 27। और इसकी एक विशेषता मैंने बताई थी आपको, वामावर्त दिशा में करता है, जैसे शुक्र करता है ना। शुक्र कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम, ठीक? ये भी कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम। दो ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व। और ये कैसे घूमते हैं देखो, कैसे याद रखना है। शुक्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वीनस। और इसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। दोनों में सर लास्ट में, यूरेनस वीनस, यूरेनस वीनस, उल्टी दिशा में घूमते हैं, ठीक है? ध्यान रखें, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण उल्टी दिशा में घूमते हैं। और उल्टी दिशा कौन सी? पूर्व से पश्चिम, मतलब अन्य ग्रहों की तुलना में, अदर ग्रहों के आपके जो है आपका कंपैरिजन में ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते, किसका? सूर्य का। बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपने। लास्ट है आपका वरुण। वरुण की अगर बात करें, वरुण की अगर बात करें तो ये दूसरा था, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है भाई, थर्ड सबसे बड़ा ग्रह है। और ये 4th नंबर का है, 4th सबसे बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? कौन सा है? वरुण। अच्छा, वरुण के बाद जो उपग्रह है वो है 14। कितने हैं?
14। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना, ये हल्का नीले रंग का ग्रह है, हल्का नीला, हल्का नीला रंग, ठीक है। तो और सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है, सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। तो ये थे आपके सौर मंडल के 8 ग्रह। कोई दिक्कत? यस या नो? सौर मंडल के 8 ग्रह जो है हमने पढ़ लिए हैं। और जो 9वां ग्रह था, थोड़ा उसके बारे में लिख लिया, पहले ये लिख लिया ना सबने? किसके? क्या बता तो दे। 14, 27। इतने कौन गिनाएगा? जो बताने थे मैंने बता दिए। टाइटेनिया और भी बहुत सारे नाम इसके, वैसे पूछता तो है नहीं। चलिए फिर भी देखो जरा, क्या बोला था? 9वां ग्रह अब नहीं है वैसे 9वां, पर था कौन सा? था कौन सा? प्लूटो। कब हटाया गया? 2006। किसने हटाया? किसने हटाया? किसने हटाया? IAU। IAU, IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ध्यान रखना बात। ये कौन सी संस्था है? इंटरनेशनल, आगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये कब बनी थी? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। इसका काम क्या है? यही ग्रहों को नाम देते हैं, उपग्रहों को खोज करते हैं और उपग्रहों को नाम देते हैं। जैसे भाई टाइटन है, ये चंद्रमा है, ये प्लूटो है, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा इसने क्या बताया कि भाई प्लूटो का अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं है, इसका जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं है, इसी कारण से इसको सौर अध्याय में से हटा दिया गया। कब? 2006 में। समझ गया ना बात? अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान रखना इसमें, जैसे एक हैली है, हैली एक प्रकार का प्रमुख धूमकेतु है, प्रसिद्ध धूमकेतु है। ये क्या है? धूमकेतु है, ठीक है। ये जो है 76 साल बाद दिखाई देता है, 76 साल बाद दिखाई देता है। 76 साल बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा? हैली। समझ गए ना बात? भविष्य में कब दिखेगा? भविष्य में दिखेगा 2062 में। कब दिखेगा? 2062 में। तो दिखा कब था? 62 में से 76 माइनस कर दो, 1986 में है, 1986 में दिखा था। दिखा कब था? 1986 में। और दिखेगा कब? अब 2062 में। कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? हैली धूमकेतु। कौन दिखेगा? हैली नामक धूमकेतु। तो इसी के साथ आपका सोलर सिस्टम जो है वो कंप्लीट, सोलर सिस्टम आपका कंप्लीट। क्लियर? अच्छा, एनी क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन, डाउट? नहीं है? नहीं है?